दरअसल बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे ने कटिहार के फलका में 22 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ सब सेंटर शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और सुविधाओं में सुधार हुआ है। आज कटिहार जिले में 22 करोड़ 32 लाख रुपए के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है और खास करके बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर रहा है। इसीलिए विभिन्न जिलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ सब सेंटर बनाने के काम को काफ़ी गति दिया गया है। आज कटिहार जिले में 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त एक 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी। वहीं जम्मू कश्मीर के करगिल में तैनात बिहार के नवादा जिले के एक जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मृतक जवान मनीष कुमार कोआकोल प्रखंड के पांडे गोट गांव के निवासी थे, जो कारगिल युद्ध में ऑपरेशन रक्षक में तैनात थे। दरअसल बुधवार सुबह ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर गांव के मुखिया दीपक कुमार ने शोक जताया। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शहीद जवान के पिता से वीडियो कॉल पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के पटुआ स्थित ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 88.4 FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम से पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन परिवार की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक आलोक रंजन, BNMU के कुलपति प्रोफेसर विलेंदु मिश्रा और ईस्ट एंड वेस्ट के कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में देश की सेना और पुलिस जवान की जमकर तारीफ की। शास्त्र काम नहीं करे तो फिर शस्त्र भी तुम्हारे पास होना चाहिए। किसी पे हमला करने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी जीवन शैली की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। और आज के दिन हमारा ये कर्तव्य है कि ये जो सैनिक हैं हमारी सेना में, तीनों विंग में -45 से लेके +53, 54 के टेम्परेचर में अपना जीवन बिताते हैं, ताकि हम अपनी दिनचर्या को ठीक से कर सकें। उनको भी, उनके प्रति भी एक कृतज्ञता। बीजेपी ने कल लालू परिवार पर निशाना साधते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण के बयान देते हुए कहा कि लालू यादव के परिवार का मतलब है भ्रष्टाचार। लालू यादव और उनका परिवार केवल भ्रष्टाचार के लिए ही राजनीति में आया है। लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार का मतलब है भ्रष्टाचार। लालू प्रसाद यादव जब जब सरकार में रहे या उनका परिवार जब जब सरकार में रहा, सत्ता में रहा, तब तब इन्होंने सिर्फ एक कार्य किया और वो था हर तरीके का भ्रष्टाचार। अब तो ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार राजनीति में आया ही सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। लालू प्रसाद यादव का पहला भ्रष्टाचार का चारागाह बना बिहार, उसके बाद रेल मंत्रालय। जहां जहां लालू और लालू का परिवार सत्ता में रहा, पावर में रहा, वहां वहां उन्होंने सिर्फ एक काम किया, जनता की गाढ़ी कमाई को सरकारी तरीके से लूटा, भ्रष्टाचार किया और फायदा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को पहुंचाया। यही है लालू की सच्चाई।
बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता सुनील तिवारी पर अपनी नौकरानी के साथ 3 वर्षों तक यौन शोषण करने और गर्भपात करवाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप लगाने वाली महिला ने 14 मई की देर शाम जगदीशपुर थाना पहुंचकर लिखित आवेदन देकर सुनील तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता सुनील तिवारी ने 3 साल तक झूठे वादे किए और प्रलोभन देकर उनका यौन शोषण किया। इस दौरान 2 बार उनके गर्भ में पल रहे शिशु का जबरन गर्भपात भी कराया गया। वहीं सोशल मीडिया पर सुनील तिवारी और पीड़िता के बीच हुई बातचीत का व्हाट्सएप मैसेज भी वायरल हो रहा है। हम वाले बता दें कि इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। क्या मामला है? काम कर लिए 3 महीनों से। किसके यहाँ काम कर रहे 3 सालों थे? से। किनके यहाँ? सुनील तिवारी। सुनील तिवारी क्या बोला आपको? सुनील तिवारी बोला कि यही कि मेरे साथ बीवी बन के रहिएगा, पूरा आपका फॉर्म पूरा करेंगे, जितना जितना हम पूरा करेंगे। शोषण किया मेरे साथ में 3 साल। 3 साल तक शोषण किया? हाँ 3 साल से 2 बार अति करवाए हम। क्या चाहते हैं हम कुछ नहीं उसके साथ चाहते हैं, उसके हम संबंध तोड़ने चाहते हैं। अभी थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ थाना में आवेदन दिए हम। तो वो बोल रहा है घर पे नोटिस किए थे, वो बोल रहा है कि क्या थोड़ा पिला करके हम घर ढुका देंगे, किसी का डर न लगता है। थाना पुलिस का हम 4-5 लाख टका, मेरा बस कोई कुछ नहीं है। यही सब डरा धमकाते हैं मेरे घर पे आकर के, जबरदस्ती हम घर से घिसते हैं। मेरा बच्चा चिचिड़ने लगता है तो छोड़ देता है वो। क्या मामला है? और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता विभूति नारायण हमारे साथ जुड़ चुके। विभूति, जिस तरीके से कांग्रेस नेता पर यह बड़ा आरोप लगा है यौन शोषण का, गर्भपात करवाने का और जान से मारने की धमकी देने का, आखिर प्रशासन क्या कर रही है अब एफआईआर के बाद? सत्य कहा निकेत, तो ये भागलपुर में और ये भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर उसके घर में ही जो आरोपी है सुनील कुमार तिवारी, उनके घर में उनका नौकरानी बहुत वर्षों से उनके घर में रह रही थी और उनके ऊपर जो ये आरोप लगा है, जहां तक कि उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में दिया गया है। और ये काफी शर्मनाक हादसा है कि उसके घर में नौकरानी के साथ ऐसा घटना घटती है। और जगदीशपुर के जो थानाध्यक्ष हैं, इस मामले की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा है कि आशा देवी के द्वारा उस आरोपी यानी सुनील तिवारी के खिलाफ आवेदन दिया गया है। पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और जो भी संबंधित साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है, थानाध्यक्ष ने कहा है कि जांच के आधार पर इनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी विभूति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। भागलपुर में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया 17 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगी। इस प्रक्रिया में कुल 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिसमें 23,593 पुरुष और 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल है। इसको लेकर बुधवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। वहीं बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार और होमगार्ड समादेष्टा, ट्रैफिक डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित कई संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के निर्देश दिया कि बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होनी चाहिए। होमगार्ड की बहाली भागलपुर पुलिस जिला में अभी 17 मई से शुरू होना है, जो लंबे समय तक चलेगा और काफ़ी संख्या में लगभग प्रतिदिन 1400 अभ्यर्थियों का यहाँ टेस्ट लिया जाएगा। इसमें कई प्रकार के टेस्ट हैं, सभी के वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद रहेगा और वीडियोग्राफी अलग से भी किया जाएगा। विशेषकर सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जब उनकी जांच हो जाए उसके बाद वो बाउंड्री के बाहर भी नहीं लगाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभ्यर्थियों को जो बेसिक सुविधाएँ हैं, पानी है, शौचालय है और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सारी सुविधाओं को हम लोग करते हैं और बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। बिहार के आरा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान से लाडनू विधानसभा के विधायक मुकेश भाकर पहुंचे।
जहां मुकेश भाकर का जोरदार स्वागत किया गया, जहां मुकेश भाकर को वीर कुंवर सिंह का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मुकेश भाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज से बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जहां दरभंगा में कार्यक्रम होने वाला था तो रातों रात उनका कार्यक्रम बदल दिया गया। हालांकि राहुल गांधी फिर भी वहां पर पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार घबराई हुई है क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में छात्रों और युवाओं के साथ जैसा व्यवहार हुआ है, अगर ये छात्र जाग गए तो उनके हक के लिए खड़े हो गए तो आने वाले चुनाव में उनको खतरा है। तो ये तो कोई भी आप लोग समझते हैं, सारे पत्रकार लोग हैं, क्योंकि जो शासन घबराता है जिस मुद्दे से, उसी पे एफआईआर होती है, उसी की आप आज्ञा जो है परमिशन है वो आप रद्द करते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कितना महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज प्रशासन को ये सब करना पड़ा। तो ये सरकार के घबराहट दिखा रही है कि आने वाले समय में उनको पता है कि अगर ये मुद्दे छात्रों तक गए और छात्रों ने अपने हकों की लड़ाई अगर तेज की तो उनके आने वाले समय जो चुनाव है वो उनका खतरे में आने वाला है। दरभंगा डीएम ने कहा कि कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया, स्थान बदला गया है। उन्होंने कई हवाले भी दिए कि ओबीसी छात्रावास के पास, अम्बेडकर छात्रावास के पास कार्यक्रम हो रहा है, उसे स्थापित किया गया है। क्यों अम्बेडकर जी के नाम से भाजपा इतना डरती है? कार्यक्रम था, पहले परमिशन दी, फिर रद्द की, फिर परमिशन दी। जिस तरीके का पूरा वातावरण बना, आप पहले परमिशन नहीं देते, पहले ही आप लोग कह देते कि यहाँ कार्यक्रम होना है, तो डीएम जो है पूरी नीतीश जी की और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परमिशन रद्द करने से और इस तरीके से आप एफआईआर करने से यहाँ जम्मू कश्मीर के करगिल में तैनात बिहार के नवादा जिले के एक जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मृतक जवान मनीष कुमार कोवाकोल प्रखंड के पांडे गोट गांव निवासी थे, जो कारगिल युद्ध में ऑपरेशन रक्षक में तैनात थे। बुधवार सुबह ड्यूटी के दौरान बेहोश हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर गांव के मुखिया दीपक कुमार ने शोक जताया है। वहीं टीबी जैसे संक्रमण वाली बीमारी से लोगों को जागरूक करने के लिए लखीसराय जिले की एक आशा कर्मी एक के लिए मिसाल बनती जा रही है। दरअसल आशा कर्मी पप्पी कुमारी ने संकल्प लिया है कि अपने समुदाय को टीबी मुक्त बनाना चाहती है, जिसकी हर तरफ तारीफ की जा रही है। आशा कर्मी की इस संकल्प पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। लखीसराय जिले में टीबी जैसे संक्रमण वाली बीमारी से उन्मूलन के लिए सिर्फ वरीय अधिकारी ही नहीं बल्कि आशा कर्मी भी पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं। आज हम एक ऐसे आशा कर्मी के बारे में बात कर रहे हैं जो एक दो नहीं बल्कि 50 लोगों को टीबी जैसे बीमारी से इलाज के द्वारा निजात दिला चुकी है और आज भी इस दिशा में कार्य कर रही है। इस आशा कर्मी का नाम है पप्पी कुमारी, जो लखीसराय जिले के सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत पतनेर हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर कार्य कर रही है, जिसकी तारीफ सिविल सर्जन भी कर रहे हैं। हम लोग टीबी उन्मूलन के लिए सबसे पहले आशा को बहुत तरह से प्रेरित करते हैं, क्योंकि आशा सबसे नीचे लेवल का हमारा वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर है और वो एक्रीडेटेड वर्कर है। इसलिए उन लोग को समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी चलता है, समय समय पर रेसिडेंशियल भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि सभी बीमारी के साथ साथ टीबी के लिए स्पेशल उसके बारे में वो जाने और वहाँ के पीआरआई मेंबर हैं उन लोग से संपर्क करके जिनके घर में भी कुछ छिपे हुए लोग हैं वहाँ तक पहुँच बना के उसको संबंधित एपीएचसी, आयुष्मान भारत सेंटर, पीएचसी, सीएचसी से लेकर डीटीसी तक के लाने का सलाह दिया जाता है। हम लोग जो है हेल्थ एंड वेलनेस में टीबी का सबसे बड़ा सुविधा ये किए हैं कि वहाँ जो भी मरीज जैसे कि खांसी उसका 2 सप्ताह से ज़्यादा हो, बुखार नहीं छूट रहा हो, इस तरह के लक्षण वाले जो आते हैं उनको हम लोग सस्पेक्ट करें, माने ऐसा माने कि इनको टीबी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा फाल्कन ट्यूब वहाँ उपलब्ध रहता है। उनका खखार बलगम जो है
कलेक्ट करके वो अपने नियरेस्ट पीएचसी में भेज देंगे। उसके बाद उसकी जांच होगी और वो अगर वहाँ ट्रूनेट से होता है जांच, अगर है तो मेरे यहाँ सदर में सीबी नेट है। दरअसल आशा कर्मी पप्पी कुमारी अपने क्षेत्र से गृह भ्रमण कर समुदाय को अन्य बीमारी के साथ साथ मुख्य रूप से टीबी से बचाव के लिए जागरूक करती रहती है। अगर भ्रमण के दौरान उन्हें कोई संदिग्ध दिखता है तो उसे जांच के लिए सदर ले जाती है। जांच के बाद अगर उस व्यक्ति को टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो फिर उसे बीमारी से निजात पाने हेतु दवा भी दिलाने में मदद करती है। साथ ही उस मरीज को नियमित जांच के लिए भी केंद्र तक ले जाती है। इस संबंध में आशा कर्मी पप्पी कुमारी कहती है कि समुदाय को टीबी मुक्त बनाना ही उनका दृढ़ संकल्प है। वहाँ ले जाकर के वहाँ दवाई चालू करवाते हैं, उसके पासबुक आधार कार्ड सब जमा करवाते हैं, उसको 500 रुपये का भत्ता भी दिलवाते हैं, वहाँ से देते हैं। और बहुत सिविल सर्जन सर कुछ खाना की भी व्यवस्था भी कुछ बीच में किए थे, बहुत सारा पेशेंट को मिला था। उस समय श्रीनिवास बाबू अपने से मेरे क्षेत्र पे आके भी वितरण किए हैं। हॉर्लिक्स दिए थे, तेल था उसमें, चावल दाल बहुत। किन लोगों को दिए थे आप? जो पेशेंट मेरा था, टीबी से ग्रसित था, उसी को दिए थे। और 500 रुपया उसका खाता पर राशि भी आता है उस पेशेंट को, और हमको भी मिलता है। हम भी ले जाते हैं सब पेशेंट को। बहुत सारा पेशेंट अभी तक ठीक भी हो चुका है। आशा कर्मी पप्पी कुमारी की इस लगन और समुदाय को टीबी मुक्त बनाने की उनकी दृढ़ संकल्प बाकी आशा कर्मियों के लिए एक मिसाल बन गई है। लखीसराय से विश्वनाथ। साइबर ठगी के मामले पर शिकंजा कसने के लिए नालंदा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में लहरी थाना पुलिस ने देवी शराय चौक से 2 संदिग्ध साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि दोनों आरोपी नूरसराय थाना क्षेत्र के निवासी है और ठगी के इरादे से पटना से नालंदा पहुंचे थे। मामले की जानकारी देते हुए सदर डीएसपी नरुल हक ने बताया कि पुलिस टीम को देखकर दोनों युवक भागने लगे, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उनका पीछा कर मौके पर धर दबोच लिया और तलाशी के दौरान उनके पास से 32 एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए। साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार सूचना संकलन कर छापामारी करते हैं। इसी क्रम में 13 तारीख को रात्रि में गश्ती में थे लहरी थाना प्रभारी, तो वहाँ 2 युवकों को संदिग्ध हालत में देखे एक टोटो में। पुलिस को शक हुआ, उस पर वो भागने लगे, जिनको घेर कर पुलिस द्वारा उनकी तलाशी ली गई, उनसे पूछताछ की गई। तो उनके पास से जो है 32 विभिन्न बैंकों के एटीएम मिले हैं और 6 पीस पासबुक और 1 चेकबुक मिला। और पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि ये लोग बहुत दिनों से साइबर अपराध के कार्य कर रहे हैं। फिर चेक करने पर पता चला कि इन लोगों का जो मोबाइल जब्त हुआ है उस पर साइबर कंप्लेन दर्ज है, लाखों में इनके द्वारा ठगी किया गया है। तब उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई है और साक्ष्य संकलित किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है और विधिवत तलाशी में इनके पास से गांजा सहित। नालंदा दीपनगर थाना क्षेत्र के बरोटी गांव में मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट और गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के परिजनों की ओर से गोलीबारी की गई थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से अन्य आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक हथियार और 8 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। रात्रि 11:40 बजे के आसपास थानाध्यक्ष दीपनगर द्वारा बताया गया कि बेरोटी गांव में मारपीट और गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। त्वरित हम लोग वहां पहुंचे और वहां जो उपस्थित लोग थे उससे पूछताछ कर हम लोग सूचना प्राप्त किए और सूचना प्राप्त कर उसमें जो संलिप्त आरोपी थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने 3 टीम बनाकर छापामारी प्रारंभ की। उक्त छापामारी के क्रम में घटना में शामिल 3 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से एक जो है छुपकर हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था और जो 2 अलग से गिरफ्तार किए गए उनके द्वारा जो बताया गया उसके निशानदेही पर घटना प्रयुक्त हथियार एवं गोली बरामद किया गया है। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य खोखा इत्यादि और जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है और हमारी टीम अभी वहीं किशनगंज जिले के सिंघिया कुलामनी के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर में सवार एक मजदूर और बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद साकिब पीपला टोला सिंघिया निवासी और वसीम अहमद
हल्दा गांव पुठिया प्रखंड निवासी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर में ओवरलोड धान लोड था और धान के ऊपर सवार मजदूर मोहम्मद साकिब बैठा हुआ था। तभी अचानक ट्रैक्टर पलट गई, जिस कारण मजदूर मोहम्मद साकिब और सामने से आ रही बाइक सवार व्यक्ति वसीम अहमद की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से केवल ट्रैक्टर वाले ही पीएस मार दिया उनको, और जो अपने खासकरी में लोग भी जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था सुनने में आया कि बहुत कम उम्र का बच्चा ट्रैक्टर ड्राइविंग कर रहा था, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया। इसी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस की खास लोग भी हैं, ऐसी घटनाएं होती है, सबको अपने बड़ा दुख होता है, काफ़ी दुख मैं परिवार को सांत्वना देता हूँ। इनको जो फैमिली उनकी है उनके साथ हूँ, ऐसे वक्त में मैं दुआ करता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि ऐसे बच्चों को, जो बच्चे 18 साल से कम हैं, वो ड्राइविंग करते हैं, इसको रोक लेनी चाहिए। और ये नतीजा हुआ कि अभी ये एक्सीडेंट हुआ, तो प्रशासन तो हालांकि सतर्क है इस मामले में, लेकिन फिर गार्जियन लोग भी ऐसे कुछ ऐसे बच्चों को दे दिया जाता है ड्राइविंग करने के लिए। फिर जो भी हो, होनी तो होना है, तो अल्लाह के हाथ में रहता है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है ऐसी घटनाएँ होती है। और मैं सबसे आग्रह करता है गार्जियन लोगों से कि बच्चों जो ड्राइविंग, जो उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, तब ड्राइविंग करेगा अच्छा हो। होने इसी के अल्लाह पड़वे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, ऐसे घटनाएँ नहीं दोबारा। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी चूक है। प्रशासन चूक तो क्या भाई, प्रशासन तो कहती है भाई 18 साल से जो नीचे बच्चे हैं तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलनी चाहिए, और